फ्रेशर को मर्चेंट नेवी में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब जिन्होंने अभी जिनका एक ड्रीम है मर्चेंट नेवी में जॉब करने का, राइट, और वो एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनको इसमें आना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो डियर, मैं इससे कह रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो, ड्रीम से है आपका, तब आप आ सकते हो, लेकिन अपनी जेब में आप 5 लाख रुपए रखना मिनिमम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जीपी रेटिंग करके इसमें आप एंट्री मारना। अगर जीपी रेटिंग अगर आपके पास और भी ज़्यादा बचत है तो आप डीएनएस वगैरह या बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ओपन सीडीसी लेकर इसमें आप एंट्री मत मारो। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब नहीं है, जॉब हैं, लेकिन 2016 के बाद सबसे ब्रॉस्ट लाइन हो गई है मर्चेंट नेवी, बहुत ज़्यादा इसकी कैटेगरी डाउन हो रही है। जो मिडिल क्लास पर्सन हैं से आते हैं, समझ रहे हो, वो पुअर क्लास में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट टू मच फ्रॉड विद हिम। इतना सारा फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, गाइडेंस नहीं है उनके पास जो ओपन सीडीसी लेकर आते हैं। तो देखो, ये कोरोना टाइम चल रहा, एक्चुअली ये लॉकडाउन घर पे बैठने का टाइम नहीं, कुछ नया सीखने का टाइम है। और आप लोग क्या हो, सीपीआर जो फ्रेशर हैं ओपन सीडीसी पकड़ कर बैठे हैं, अभी आप टिकटॉक या किसी वगैरह वगैरह साइट जो भी है XYZ मनोरंजन के लिए, तो आप मनोरंजन करने में लगे हुए हो, मनोरंजन नहीं कर रहे हो आप। मनोरंजन मतलब अपनी लर्निंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि हमने लॉकडाउन के बाद जॉब भी लेनी है तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज लें। नेवर, आप सिर्फ मनोरंजन में ही लग रहे हो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मेरे पास इतना कंटेंट है या इतनी स्टडी मटेरियल है मेरे पास खुद का, प्रैक्टिकल लाइफ का। अगर कोई भी पर्सन चाहेगा कि सर हाँ मुझे ट्रेनिंग चाहिए, या आप ऐसी वीडियो अपलोड करो जिससे मुझे शिप के बारे में नॉलेज हो, या कौन सी कंपनियां बेटर हैं उनके बारे में नॉलेज हो, या मैं कैसे ज्वाइनिंग ले सकता हूं, या फ्रॉड कंपनी को किस तरीके से पहचानूं, कैसे क्या, अगर उस चीज़ के बारे में आप मुझसे कहो तो वीडियो में डाल दूँगा। इतना मुझे टाइम नहीं लगता, बस मैं सिर्फ अपनी वॉइस ओवर करता हूँ, बाकी जो अपने पर्सन है वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, राइट। तो मैं जो जिस बात पर था, मेन टॉपिक पर, कि जो मिडिल क्लास पर्सन है वो इस लाइन में आ रहे हैं तो समझ लो वो पुअर बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट एजेंट फ्रॉड कर जाते हैं। इतना पैसा उनके पास है नहीं जो वो सपने देखते हुए होते हैं कि बहुत पैसा, तो वो एक्चुअली में होता नहीं है। मिनिमम 18,000, मोस्ट ऑफ दैट 2 लाख रुपए देकर आप जा रहे हो, वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, फिर अगले के लिए आपने तैयार कर रखना है, तो क्या है, अगले के लिए जब पहली बार में झटका लग जाता तो अगली बार के लिए तैयार ही नहीं हो पाता पर्सन, तो गया नहीं, वो फिर मिडिल क्लास से पुअर लाइन में चला गया ना, हो गया उसका। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज या अच्छा पैसा ना हो या पैशंस ना हो आपका, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन मत करो, इस लाइन को आप ज्वाइन ही मत करो। अब आप कहेंगे कि सर हमें नेगेटिव कर रहे हो, इसमें नेगेटिव करने की बात नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि अब से पहले, जब काफ़ी टाइम पहले, समथिंग 2015 से भी पहले, कंपनियाँ खुद हायर करती थी, खुद पैसे देती थी उल्टा और ज्वाइनिंग के लिए, उन हमको बुलाने के लिए कि चलो। लेकिन आज क्या है, उल्टा पैसा देना पड़ रहा हमें भी। पहले अच्छी सेविंग हो जाती थी, पर्सन रियल एस्टेट में निवेश कर देते थे। आज क्या है, आज तो अपने खुद के लाले घाटे पड़ जाते हैं। कैप्टन तक अच्छा खासा पेमेंट पे करके चले जाते हैं जो जॉब पाने के लिए। तो OS ट्रेनिंग, OS या ये ओपन सीडीसी, इनका तो बात ही अलग है, राइट। अपने आप को या तो फिर इतना कैपेबल बना लो कि आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू पास कर दो तो कोई कंपनी आपको हायर कर ले, या आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी एबिलिटी हो कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करो, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में जाओ, वो आपको आसानी से उठा ले। या फिर आपकी जेब में इतना मोटा पैसा हो कि आप पैसा दो और कंपनी आपको उठा ले। 2 रास्ते हैं आपके पास, दोनों आपने चुने। नॉलेज वाला जो है वो, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है। नॉलेज लेने के लिए, समझ रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब जबकि आप उस टाइम को ख़राब नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप तो म्यूज़िक, फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो में अपना टाइम बर्बाद करना चाहोगे। आपको कहाँ ज़रूरत पड़ी है उन चीज़ों को देखने की। बट डियर, एक बार सोचो,
लर्निंग बराबर अर्निंग होती है। आप जितना इस मर्चेंट नेवी के बारे में सीखोगे, जितना इसकी गहराइयों में उतरोगे, तो रियलिटी में आपको पता चलेगा कि हम आज भी जीरो हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर नॉलेज आई थिंक किसी फ्रेशर को भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दैट थर्ड ऑफिसर तक चले जाते हैं, उनको भी नहीं होती है। जो पैसे से अपना COC वगैरह निकलवाते हैं, नहीं, उनको भी नहीं पता होता कि वास्तव में रियलिटी ऑफ मर्चेंट नेवी एंड हाउ टू अचीव द कैप्टन रैंक, दे डोंट नो अबाउट दैट। क्योंकि वो पैसे के ऊपर जी रहे होते हैं कि पैसे से अपना COC निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई किसी का बाप नहीं है, एक से बढ़कर एक है नॉलेज के मामले में। सो अगर आप में से कोई भी फ्रेशर पर्सन चाहता है कि सर हमें शिप के पार्ट्स के बारे में बता दो, एंकर कितने टाइप के होते हैं, या कितनी क्रू कहाँ पर, कैसे पार्ट्स कितने होते हैं शिप के, कौन सा कहाँ है, क्या है, इमरजेंसीज़ क्या होती हैं शिप पर जो आती हैं, जहाँ पर, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिस पर हम एंकर कर सकते हैं शिप को। अगर आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस तरीके के रखो तो मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। पहली बात, आप कोई कमेंट नहीं करते, देखते हो स्टार्टिंग से स्किप करके भाग जाते हो। ऐसा नहीं होता है। पूरी वीडियो बहुत कम पर्सन देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कोई भी पर्सन बकवास नहीं सुनना चाहता आजकल। वो सब फनी कॉमेडी मूवीज़ में जाना चाहते हैं। इसलिए है कि आप लोग सब जो मर्चेंट नेवी गाइज हो वो मार खा जाते हो कहीं ना कहीं एजेंटों से। नॉलेज नहीं है प्रॉपर, आपको नॉलेज गेन करो। इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव है कि आपके पास आपकी इतनी एबिलिटी बनाओ कि कोई भी पर्सन, आप जिस भी अपना जाकर कंपनी में इंटरव्यू दो, वो आपको उठा ले, वो आपको उठा ले, स्पॉन्सर दे दे। लेकिन प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, OTF CTF वगैरह सभी कुछ कंप्लीट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ GP रेटिंग जो करे हुए हैं पर्सन, उनके लिए तो वो तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ही लें इस चीज़ को। सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो किसी चीज़ के रिलेटिव भी, किसी कंपनी के बारे में भी, तो आप कमेंट करके बताएं हमें। या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आप उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, तब भी आप आके हमसे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। हम रिप्लाई करेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, आपकी सपोर्ट से ही हम भी हैं। थैंक्स गाइस।